बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आज जो गुरु का जो संदेश है, संसार में दो प्रकार के फल होते हैं। एक फल जो है धरती के गर्भ में ही पलता है और दूसरा जो फल होता है वो पेड़ के बाहर आकर फल फूलता है। यानी कि जो है एक फल जो है धरती के अंदर जो है कांदा स्वरूप में जो है रहते हैं, है ना, जड़ स्वरूप में रहते हैं, और दूसरा फल जो है तने की से बाहर निकल कर आते हैं। तो ये जो दोनों जो फल है उस दोनों में अंतर क्या है? दोनों जो है हमें दो ज्ञान सिखाते हैं। फल तो फल है, बाकी जो है हमें दो ज्ञान सिखाते हैं कि जो पहला जो फल है जो धरती में जाके कांदा स्वरूप है या जड़ स्वरूप है तो उसको उखाड़ कर खा लेगा, या फिर जो है उसको जो है जड़ समेत उखाड़ लेगा खाने के लिए और बाकी जड़ को जो है फेंक देगा। तो उसका पूरा वजूद जो है खत्म हो गया, उनका जो वजूद था, महत्व था, वो खत्म हो गया। लेकिन दूसरे प्रकार के जो फल है, जो पौधा उगता है, उगकर जो है ऊपर आता है, उसमें फूल के पश्चात जो है फल लगता है, जैसे आम है ना, जाम है, आम है, अमरूद है, पपीता है, बहुत सारे ऐसे फल है। बाहर की जो पौधे हैं और जिसमें फल जो है बाहर लगता है, आम है, अमरूद है, पपीता है, ये सारे फल जो है और उसको खाने के पश्चात जो है उसको और दोबारा जो है फल जाता है, उसमें दोबारा मतलब समय में जो है फल आ जाता है, क्योंकि एक जो है ख़त्म हो जाए तो दूसरा फिर दूसरे सीजन में जो है चालू हो जाता है। लेकिन जो कांदा था, है ना, जो अदरक था, उसको पूरा उखाड़ के जो है उसकी वजूद को ख़त्म कर देता, उसके महत्व को ख़त्म कर देता। वैसे जो है ये दोनों जो फल है संसार में दो प्रकार के ज्ञान जो है देते हैं। पहला जो अदरक या कांदा की बात करें तो वैसे जो है यहाँ संसार में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, एक ज्ञानी पुरुष जो अदरक और कांदा के समान है, जो अपनी ज्ञान सदगुरु पिता से तो लेते हैं, है ना, सतनाम पिता से तो लेते हैं, और उस ज्ञान को जो है अपने तक सीमित रखते हैं, अपने तक छुपा के रखते हैं, है ना, और उसके मिटने के पश्चात जो है उसी के साथ चले जाते हैं, वजूद के साथ। तो ऐसे व्यक्ति को संसार में आने का क्या महत्व? सदगुरु पिता से जो ज्ञान लिए उसको दूसरे को नहीं दिए तो उसको उस ज्ञान का क्या महत्व हुआ, है ना। और दूसरे प्रकार के जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो बाहर में जो फल फूल लगते हैं, जैसे आम, अमरूद, पपीता, है ना, जामुन, बहुत सारे ऐसे फल है जो बाहर में लगते हैं। ऐसे फल जो है वो दूसरे प्रकार के ज्ञानी को बतलाता है। कैसे बतलाता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जो है सतपुरुष पिता से सतनाम वाणी से ध्यान लगाकर सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु ज्ञान को प्राप्त करके, है ना, उस ज्ञान को वो क्या करता है, दुनिया में बांट देता है, संसार को बांट देता है, और संसार को बांटने के पश्चात जो है उनको वो जो है छोड़ देता है कि बेटा ये ज्ञान ऐसा करने से जो है आपको ऐसा शिक्षा मिलेगा, और इस ज्ञान से जो है आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। सतपुरुष पिता के जो ज्ञान है उसको उपयोग करके अपने जीवन को आगे जो है क्या बनाएंगे, अच्छा, सुशील और सुंदर बनाएंगे। सदगुरु पिता का उद्देश्य है कि जो है जो व्यक्ति जो है मुझसे ज्ञान ले, उस ज्ञान को जो है दूसरे को दे, ताकि जो है एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे शाखा से तीसरे शाखा का निर्माण हो सके, और इससे जो है एक अच्छे वृक्ष का निर्माण हो सके, सतनाम रूपी वृक्ष का निर्माण हो सके। तो सतनाम रूपी वृक्ष के निर्माण के लिए हमको जो है ऐसा नहीं है कि ज्ञान को ले और ज्ञान को अपने पास रख ले। ऐसे व्यक्ति जो है ना, पूरे जड़ सहित जो है उखाड़ फेंका जाता है, उसकी संसार में महत्व नहीं रहता। वो जन्म के पश्चात, मृत्यु होने के पश्चात जो है जन्म के बाद
ज्ञान लेने के मृत्यु के पश्चात जो है उसको कोई याद नहीं करता। आज देख रहे हो कि संसार में है ना, सतपुरुष पिता ने जो ज्ञान बांटा है और उसी ज्ञान से आज संसार उसको जानते हैं और संसार उसको मानते हैं। यदि वो धन बांटते, ध्यान दीजिए इस बात को, यदि वो धन बांटते तो धन को लोभी लोग जो है ले तो लेते, लेकिन जो है उस धन को नष्ट कर देते, उसका उपयोग सही नहीं करते। इसलिए सतपुरुष पिता ने ज्ञान बांटा। धन से बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही धन की प्राप्ति किया जाता है। और धन की प्राप्ति कैसे क्या करना चाहिए? सत्य ज्ञान से, सही ज्ञान से, क्योंकि धन जो है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। धन जो है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, लेकिन जो है हमारी ज्ञान जो है हमारी आत्मा को शुद्धि करता है, प्रेम बढ़ाता है, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाता है। मन के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ज्ञान जरूरी है, सत्य ज्ञान जरूरी है। इसलिए प्यारे संतों भाइयों, है ना, ज्ञान को सबसे पहले महत्व दीजिए। ज्ञान सबसे बड़ा आता है और सबसे ऊंचा है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही जो है अंतरात्मा को शुद्ध करता है, प्रेम बढ़ाता है, आपके अंदर समझ बढ़ाता है, सही और गलत को परखने की क्षमता देता है। इसलिए ज्ञान को समझिए और ज्ञान के महत्व को समझकर जो है अपना जीवन जो है सही रास्ते में लाइए और उसी रास्ते से धन की प्राप्ति करिए। और ऐसा नहीं है कि आप दिन रात जो है ज्ञान ही के लिए जाप करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कर्म भी करिए, अच्छा कर्म करिए। तो आज के लिए इतने ही ज्ञान बहुत है। जय सतनाम।